सिंध सरकार की बिसात लपेटने के लिए कप्तान के खिलाड़ी इन एक्शन। घोटकी के गौहर पैलेस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मेल मुलाकातों का दूसरा रोज। फवाद चौधरी कल से सिंध मिशन शुरू करेंगे। कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी और को वज़ीर आला बना ले, कोई एतराज नहीं होगा। हलीम आदिल शेख बोले, पीपी अरकान के राबतों में इजाफा होता जा रहा है, जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तब्दीली के लिए तमाम आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पिछले 10-11 साल से चल रही हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और लोग अभी छोड़ने वाले पीपल्स पार्टी। वफाक में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के ऊपर है। अगर वो 4 MNAs इधर उधर हो गए तो शायद उनका इक़्तिदार, उनका वज़ीर आज़म नहीं बच पाएगा। सिंध में हुकूमत हमारी ही रहेगी, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें 10 साल से चल रही हैं। पीटीआई के नादान दोस्त समझें कि वफाक में 4 MNAs इधर उधर हो जाएं तो वजीर आजम नहीं बचेगा। मुर्तजा वहाब की धमकी। मजीद बोले कि नैब इंक्वायरी वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी चल रही है, इनको भी तब्दील किया जाए। GIT रिपोर्ट के बाद सिंध के सियासी समंदर में तूफान बढ़ने लगा। हुकूमत और अपोजिशन की सफों में ग्रेटर गेम के लिए कोशिशें तेज। नासिर हुसैन शाह वजारत आला के ख्वाहिशमंद, बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए। उधर पीटीआई के खिलाफ जवाब हिकमत अमली के लिए पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज कराची में होगा। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल, मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। इसके लिए दिल और गुर्दा चाहिए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क में 1 पार्टी सिस्टम और सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान से वो काम कराए जा रहे हैं जो कोई सियासतदान नहीं कर सकता। ऐसे खेल के असरात के जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। मुल्क की सियासत में ब्लेम गेम उरूज पर। अलीम खान और जुल्फी बुखारी की भी एंट्री। पीपल्स पार्टी का सिंध में वही हाशिर होगा जो नवाज लीग का पंजाब में हुआ। शरीफ बरादरान अब जरदारी के लिए भी एक बैरक का बंदोबस्त कर लें। पंजाब के सीनियर वजीर के वार आसिफ जरदारी को बचाने के लिए तमाम चोर मैदान में आ गए हैं। वजीर आला सिंध खुद मुस्ताफी हो जाएं, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का मुतालबा। फ्रांस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मुनासबत से तकरीब। पीपल्स पार्टी फ्रांस के जियालों और खवातीन की शिरकत। पीपल्स पार्टी के रवायती तरानों ने माहौल खूब गरमाए रखा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 142वीं सालगिरह सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पुरवकार तकरीब। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और वफाकी वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान समेत पार्टी रहनुमाओं का वीडियो खिताब। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कायद डे के हवाले से तकरीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान की शिरकत। मुकर्रीन की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुल्क व मिल्लत के लिए खिदमात पर खराज तहसीन। गाय को मारोगे तो सजा होएगी, सिख को मारोगे तो कोई सजा नहीं है, क्रिश्चियन को मारोगे तो कोई सजा नहीं है, मुसलमान को मारोगे तो कोई सजा नहीं है। हिंदू इंतहा पसंद अकलियतों पर बदतरीन मजालिम कर रहे हैं। खुद को सेकुलर कहने वालों के दावे धरे रह गए। कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी के रहनुमा भारत पर बरस पड़े। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा कतर हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अलसानी से मुलाकात में खिते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा तिजारत को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक।
कतरी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात बदतरीन बदनज़मी का शिकार, जगह जगह से धांधली की शिकायत के अंबार लग गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद 9 हो गई, कई जख्मी, कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की मुसलसल चौथी मरतबा जीत का इम्कान। फिलिपाइन के बस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हादसात में 22 अफराद हलाक, सैलाब के बायस 4,900 से जायद अफराद बेघर हो गए। कराची में संडे बना फन डे, शहरियों ने ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए सी व्यू का रुख कर लिया। मंचलों की खूब मौज मस्ती। उधर लियारी में शहरियों के लिए साइकिल रेस का एहतमाम, 60 से ज्यादा साइकिलिस्ट 50 किलोमीटर ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए कोशां रहे। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब ने इनामात तकसीम किए। मारूफ गुलकार गैरी संधू की आयरलैंड में अपने कंसर्ट्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने फन से मोहब्बत का पैगाम फैलाता रहूंगा। गैरी संधू का पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासे। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे हिचकोले खाती सिंध सरकार की। करप्शन के संगीन इल्जामात की जद में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम JIT रिपोर्ट में आने के बाद सिंध सरकार हिचकोले खाने लगी है। पीपल्स पार्टी की परेशानियों का पूरा फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत सिंध में अचानक सरगर्म हो गई और कप्तान के तजुर्बाकार खिलाड़ी सिंध में बड़ा अपसेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सिंध में इन हाउस तब्दीली के मिशन की निगरानी खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी इस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत जल्द सिंध की परवाज पकड़ने वाले हैं। PTI की सूबाई क़यादत भी पूरी कुव्वत के साथ जोड़ तोड़ में मसरूफ नजर आ रही है और अली गौहर महर का गौहर पैलेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ जदोजहद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख ने महर बरादरान से मुलाकातें की। हलीम आदिल शेख ने अली गौहर महर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सिंध में जल्द तब्दीली आएगी। मुराद अली शाह को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी MPAs की जानिब से राबतों का दावा भी किया है। ये तो आटे में लूण चाहता है ना, आटे में नमक आया है सामने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखिए क्या कुछ कितनी बड़ी अभी तो इब्तदा है। ये तो बहुत कुछ आना है। तो मैं समझता हूँ JIT के बाद सिंध के अवाम सोचने पर मजबूर होंगे कि सिंध का बागडोर उन लोगों के हाथ में नहीं है जिनके हाथ में होनी चाहिए। सरदार अली गौहर महर का कहना था, किसी के साथ झगड़ा नहीं मगर इख्तलाफात इश्यूज पर हैं। गलत पॉलिसीज की वजह से आम लोग पसमानदा हो गए हैं। जिस इलाके में इतनी नेमतें हों खुदा की तरफ से, उन लोगों के हालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम हॉस्पिटल के लिए कराची को देखें। हमारे बच्चे जो है, ये तो एक फितरत इंसान है कि जब हमारे बच्चे इतने वसाइल के बावजूद उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो हमारी एफिलिएशन ऑलरेडी जैसे बलूचिस्तान में मसले हुए थे, तो हमने ये प्राइम रिक्वेस्ट की है। तर्जुमान PTI के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध की मौजूदगी में GDA रहनुमा अली गौहर महर से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें सिंध की पल पल बदलती सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। सरदार अली गौहर महर ने वज़ीर आज़म को दौरे सिंध की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
जराए बताते हैं पीटीआई के कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी के वो नाराज 22 अरकान हैं जो किसी भी वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान कर सकते हैं। इन 22 अरकान की हिमायत खोने की सूरत में मुराद अली शाह की कप्तानी खतरे में पड़ जाएगी। सिंध हुकूमत पर लश्कर कशी की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने भी बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारी कर ली। अहम रहनुमाओं का इजलास बुला लिया गया है। खुर्शीद शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी के लिए दिल और गुर्दा चाहिए। ऐसा करना खतरनाक खेल होगा। अफरा तफरी फैलेगी। गवर्नर राज की कयास आराइयां मुस्तरद करते हैं। मुर्तजा वहाब भी खूब गरजे बरसे। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर लश्कर कशी की तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर ली। अहम रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। पार्टी में रास्ता कशी के तदारुक के लिए तजावीज ज़ेरे गौर आएंगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर इल्जामात की बौछार हुई तो मरकजी रहनुमा दिफा में मैदान में कूद पड़े। साबिक ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने मुखालिफिन को खबरदार करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी के लिए दिल और गुर्दा चाहिए। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। गिरफ्तारी मुल्क में अफरा तफरी फैलाएगी। खुर्शीद शाह ने सिंध में गवर्नर राज की कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गवर्नर राज की आईनो कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा सिर्फ आमरीयत के दौर में होता है। सिंध हुकूमत के मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था इंक्वायरी की बिना पर किसी को तब्दील करना है तो वज़ीर आज़म को भी तब्दील करें। इंक्वायरी तो उनके खिलाफ भी हो रही है। अभी भी ये जितनी साजिशें करने की कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह अदालत में हम ही सुरखुर होंगे। जहाँ तक बात पीसीएल की है तो अगर पीपल्स पार्टी के जियालों के खिलाफ इंक्वायरी के बेसिस पर पीसीएल में नाम डाला जाता है तो क्यों ना वजीर आजम का नाम भी पीसीएल पे डाला जाए, क्योंकि उनका नाम भी इंक्वायरी में है। वजीर आला केपी भी नैब की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, वजीर दिफा भी कर रहे हैं। उनका कहना था साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। तब्दीली छोड़ दें, सिंध में कुछ नहीं होने वाला। ब्लेम गेम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी एंट्री। जुल्फी बुखारी ने भी वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कब्जा माफिया और चोर आसिफ जरदारी के बचाव के लिए मैदान में आ चुके हैं। मुराद अली शाह का मुलाजिम की तरह वफादारी दिखाना बाइसे शर्म है। हलीम खान बोले दूसरों पर इल्जामात लगाने वालों का अपना ही कच्चा चट्टा खुल गया। पीपल्स पार्टी का सिंध में वही हश्र होगा जो नवाज लीग का पंजाब में हुआ। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुश। हुकूमत से मुल्क लूटने वालों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम करने का मुतालबा भी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन में बसने वाले पाकिस्तानी भी वतन अजीज में लूटमार करने वालों को निशान इबरत बनाने के ख्वाहां हैं। एक तरफ वो ECL में मशकूक अफराद के नाम डालने से खुश हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं कि मुल्की खजाना खाली करने वालों को निशान इबरत बनाया जाए। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नैब पहली बार बगैर किसी दबाव के काम कर रहा है और इन्हें उम्मीद है मुल्क लूटने वाले सब लोग जल्द जेलों में होंगे। जो भी उनके फैसले आते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन फैसलों की इज्जत करके हम उनके साथ हैं, क्योंकि हक और सच की आवाज़ होनी चाहिए और जो भी फैसले मेरे लिहाज से वो सारे हक और सच के फैसले हो रहे हैं। तो अगर इसी तरह होते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक दिन उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से होगा जो आज किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों के नाम हैं उनमें शामिल होगा। ये हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जिनका नाम ECL में है सबसे पहले वो अपने आप को क्लियर करें, इंसाफ के कटार में खड़े हों। अगर उनने करप्शन नहीं की तो उनको किस चीज़ का डर है? डर तो उस बंदे को होता है जो चोर होता है, लटेरा होता है, जो करप्शन करता है। समझता हूँ ये बड़ी एक अच्छी रवायत है। एहतसाब, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए, हाँ वो किसी भी पार्टी से हो, PMLQ हो,
PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। इवन हमारा ख्याल ये है कि ये कार्रवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, इस तरह के एक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान को तब्दीली की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 50 से 60 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन हर कोई इसको बस लूट के चला जाता है और ये अवाम का पैसा है। अगर वहाँ पे जाएं तो आप सड़कों पे लोगों को देखें जो उनके पास खाने के पैसे नहीं है और लोग यहाँ पे स्विस बैंकों में इतने पैसे रख के बैठे हुए। ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने जो सा सिस्टम शुरू किया है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छा इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे मनी को अपने काउंटर में करवाया, जेली अकाउंट्स वगैरह करवाए थे, मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तो इस तरीके से काफ़ी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की हेल्प होगी और हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम बड़ी मेहनत से ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ़ होती है कि जब वहाँ पे लोग बैठ के बगैर किसी मेहनत के जैली इक़दाम करके उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उनका मजीद कहना था जिस तरह मुल्की इदारे काम कर रहे हैं वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा। पाक सरजमीन पार्टी बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी, PSP के कारकुन नईम और अजहर के नाहक कत्ल की मजम्मत और इसाले सवाब के लिए ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के मरकजी रहनुमा रजा फैसल महमूद की जानिब से बुलाए गए एक ताज़ती रेफरेंस से खिताब करते हुए PSP के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून ने अली रजा आबदी और PSP के कारकुनान नईम और अजहर के कत्ल की मजम्मत की। रजा हारून ने मजीद कहा, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया को अब एक्शन लेना होगा। शहीद नईम और शहीद अजहर की FIR 2 दिन बाद कटी, आखिर क्यों इतनी देर लगाई गई। तकरीब से पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के सरबराह चौधरी अल्ताफ शाहिद, मिर्जा खलीलुल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब करते हुए कराची का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। PSP के दफ्तर पर हमला हुआ दहशतगर्दों का और उसमें हमारे 2 प्यारे साथी जो हैं अजहर भाई और नईम भाई, उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो उसकी यहाँ मजम्मत भी की है, उसकी ताज़ियत भी की है और उसके हवाले से मुतालबा भी किया है कि ठीक है उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक रियासत की मौजूदगी में, एक हुकूमत की मौजूदगी में इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, अमन अमान के दावों को झुटलाया जाएगा और खुलेआम एक ऑफिस में दाखिल होकर 3 दहशतगर्द, बाहर 6 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, 3 दहशतगर्द अंदर आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग करी है और 2 मासूम निहत्ते पाकिस्तानी जो सियासी ऑफिस में सियासी काम कर रहे थे उनको शहीद कर दिया। इसकी मजम्मत की हमने। PSP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रजा हारून ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को बरतानवी हुकूमत से बात करना होगी कि उनकी सरजमीन पर बैठा हुआ आदमी दूसरे मुल्क के अमन को तबाह करवा रहा है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखसूस नई नस्ल की इस्लाह के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान ने 7 किताबों पर मुश्तमिल नया कोर्स तैयार कर लिया है। इस कोर्स के हवाले से इलामा शाहिद बाबर ने एडम्बरा में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद परवेज से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आप भी देख लीजिए। तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो 7 बुक्स जो जिसमें बेसिक इस्लामी चीज़ें बताई गई हैं वो लॉन्च की हैं बरतानिया में, पूरी दुनिया में। इस हवाले से तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्रेसिडेंट अल्लामा शाहिद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो बुक्स लॉन्च की हैं किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए इस्लामी तलीम आम करने के लिए। इनसे जी डॉक्टर साहब, ये UK में हमारी आइंदा जो नस्ल है, हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनकी तालीम और तरबियत के लिए बड़े अरसे से कोशिशें हो रही थी और मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काम भी किया है, मुख्तलिफ मदारस, मसाजिद, मराकज़ ने किया है, मगर एक कम्प्रिहेंसिव और ऐसा सिलेबस चाहिए था जो बच्चों को किसी सेक्ट की तरफ ना लेकर जाए, बल्कि उनको एक अच्छा बाअमल, बाकिरदार और हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला एक अच्छा सच्चा सुच्चा मुसलमान बनाए। तो इस पर्पज़ को सामने रखकर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल UK ने ये सिलेबस बनाया है जो 7 कुतुब पर मुश्तमिल है और इस पर
ये किसी एक बंदे की सोच पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इसके अंदर बेशुमार स्कॉलर्स ने काम किया है। यहाँ पर यूके में जो वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं उन्होंने, और एजुकेशनिस्ट ने जो तालीम के माहिर हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बच्चे जो ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं, इनकी परवरिश के लिए वालिदैन का किरदार, उल्मा का किरदार, ये दोनों मिलकर इनको संवार सकते हैं। बच्चों को बेसिक चीज़ें, नमाज जनाजा और जो चीज़ें हैं जो उनके लिए ये 4 बुक्स हैं, ये बहुत मुफीद हैं। और उनका ये मज़ीद कहना था कि इस हवाले से वालिदैन को स्पेशली अहम किरदार अदा करना चाहिए। जी। लंदन में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ लीग के रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ बरतानिया में कोई नई तकरारियां नहीं हुई हैं। तकरारियों का इख्तियार सिर्फ मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन के पास है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देख लीजिए। साउथ हॉल के मकामी होटल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के रहनुमाओं नईम वड़ैच, अजरा काजी, रिजवान हाशमी और दीगर ने दावा किया है कि वो आज भी पार्टी ओहदेदार हैं और नए नोटिफिकेशन के जरिए पार्टी ओहदे बांटने वालों का काफ लीग से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया में काफ लीग के सदर का दावा करने वाले नईम वड़ैच का कहना था कि वो पार्टी में हर अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, काफ लीग छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ये हम अदालतों की और तमाम अदारों की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी ओवरसीज़ के तमाम लोग अपने अदारों, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, चाहे उसमें कोई भी बंदा हो, इत्तेसाब सबका होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ विमेन विंग की सदर अजरा काजी ने कहा कि गैर मुतल्लका अफराद ने नए ओहदेदारों का ऐलान किया जो सिवाय अबहम पैदा करने के और कुछ नहीं। जो टीम अब इन्होंने बनाई है, आगे तैयार करके ले गए, तो कोई भी चने या छोलों की वो तो नहीं कि रेडियाँ लगाएंगे, वो आके कोई भी आगे बैठ जाएगा। लेकिन तो हम जितनी एक्टिव टीम है, हम ही हैं, मौजूद है। जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन पीछे से नहीं आती, हमारे ये मौजूदा थे भी हैं। उन्होंने मजीद कहा, बरतानिया में लोग मुस्लिम लीग काफ की हकीकी क़यादत को अच्छी तरह जानते हैं और इन पर एतमाद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के दिन के हवाले से सालगिरह का केक काटा गया और मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की गई। साबिक मेयर ऑफ वॉल्सम मोहम्मद नज़ीर गुज़श्ता 35 सालों से बरतानवी सियासत का हिस्सा हैं, जिसके दौरान उन्होंने कम्युनिटी के लिए गनाकदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। मोहम्मद नज़ीर ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान अहमद फराज से खुसूसी गुफ्तगू की, आप भी देख लीजिए। I was the youngest member of Walsall Council, तो अब तो मैं नहीं ये कह सकता क्योंकि अब over 30 years हो चुके हैं। तो असल में मैं सियासत में जाने के लिए मेरा एक मकसद था, तो मैं समझता हूँ कि वो मकसद मैंने कम से कम मेरी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उसमें हुई है। तो इसी हवाले से मैं मुख्तलिफ कमेटीज़ जो वासल की हैं उनका चेयर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मेजॉरिटीज़ कमेटीज़ जो है उनका चेयर रहा हूँ, डेप्टी लीडर भी रहा हूँ, मेयर भी वासल का रहा हूँ। और सबसे बड़ी पोस्ट जो मेरी थी वो पूरे वेस्ट मिडलैंड्स, जिसमें 7 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ आती हैं, कवंट्री, बर्मिंघम, सॉलिहुल, डडली, वोल्सल, वुलवरहैम्पटन, इनका मैं पुलिस अथॉरिटी का चेयर रहा हूँ। उस वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं थी। तो मैंने आकर जब मैं चेयर इलेक्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले तो मैंने वो पूरी तरह रिपोर्ट्स वगैरह चीफ कांस्टेबल और बाकी जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे ली। उसके बाद हमने वो पूरी पॉलिसीज़ को रिव्यू कराया और रिव्यू के जब रिव्यू में ये साबित हो गया कि जो एथनिक माइनॉरिटी के ऑफिसर्स हैं वो वेरी जूनियर पोजीशन पर है। तो मैंने क्या एक फास्ट ट्रैकिंग पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कराई। उसमें क्या हुआ कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे अपने टेन्यूर में जो है असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल तक वो एथनिक माइनॉरिटी के बंदे हुए। आज भी जब मुझे मिलते हैं जो कि आजकल सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, और आज भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने वाल्सल में इक्वालिटी सर्विसेज कमेटी जो है मैंने वो बनवाई। उसमें उस वक्त मैं उसका चेयर था। तो मैंने कहा कि उस मेरे फर्स्ट टेन्यूर में मैं आज भी वो रिकॉर्ड में है कि मैंने 68 बच्चे और बच्चियाँ जो कि एथनिक माइनॉरिटी के बैकग्राउंड से थे उनको वोसल काउंसिल
कि मुख्तलिफ अदारों में जॉब नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के ज़ेर-एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने दफ्तर मशरिक को ज़बरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट में। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के ज़ेर-एहतमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के हवाले से ग्लासगो के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और अदबी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में लोगों को वो हकूक़ मिले जिसका वादा कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने अपनी तकारीर में किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के सदर चौधरी अब्दुल मजीद के अलावा मशहूर कानूनदान मोहम्मद शुएब, प्रोफेसर आदिल भट्टी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि बेनज़ीर की शहादत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और पाकिस्तानी कौम एक बहादुर, मुखलिस और अजीम लीडर से महरूम हो गई। हम तो उस दिन ही यतीम हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया था। मोहतरमा एक नाडर खातून थी जिसने आमरों का मुकाबला किया। दुनिया को पता है कि बेनज़ीर एक बहुत बड़े लीडर थे और उस जैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में अपने 2 टेन्योर जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई हैं उसके टाइम में उन्होंने जो पाकिस्तान को अचीवमेंट्स दी हैं वो किसी हुकूमत ने नहीं दे सकी। जो खिदमात बेनज़ीर भुट्टो ने सरअंजाम दी जमहूरियत के लिए और उसके लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतनी बड़ी लीडर के कातलों का सुराग आज तक नहीं मिल सका। उनके कातलों को पकड़ा जाए, कोई जस्टिफाइड होना चाहिए, बिकॉज इतनी देर, इतने साल हो गए, अगर एक कातिल उनसे पकड़ा नहीं गया तो आप मुल्क के और कातिल कैसे पकड़ सकते हैं। मैं आवाम के साथ रहूंगी और आवाम के लिए और गरीबों के लिए जदोजहद करती रहूंगी और अगर मेरी जान भी जाए तो मैं परवाह नहीं करती। पाकिस्तान से अपील करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस से हम अपील करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को पकड़ा जाए। तकरीब में किसी भी मुकर्रर ने साबिक सदर आसफ जरदारी का नाम तक नहीं लिया। आखिर में मोहतरमा की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के ख़वातीन विंग के ज़ेर-ए-एहतमाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली बिलखुसूस जमहूरियत के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद अहवाल पेरिस से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा हबीब की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस ख़वातीन विंग की सदर रूही बानो ने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मुनासबत से पेरिस के नवाही इलाके ओबरवेलिये में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पीपल्स पार्टी की जियालियों समेत दीगर ख़वातीन ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रवायती तरानों ने माहौल खूब गरमाए रखा। विमेन विंग की सदर रूही बानो का कहना था कि भुट्टो फैमिली का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार तारीख का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनकी खिदमत जो है वो कभी हम भूल नहीं सकते और स्पेशली उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए, जो आलमी इस्लाम के लिए उनकी जो खिदमत हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और हमारे दिलों में कल भी वो जिंदा है, आज भी है और इंशाल्लाह ता हयात जिंदा रहेंगी। दीगर मुकर्ररीन ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत, मुल्की तरक्की और खुशहाली और ख़वातीन में शाऊर की बेदारी के लिए खिदमात को जबरदस्त अंदाज में सराहा। एक बहुत काबिल लीडर थे और उनके जो
असूल थे या उनकी जो प्लानिंग थी अपने पॉलिटिशियन की, वो यहाँ पे सबने डिस्कस की और मेरे ख्याल से हम सबको फॉलो करना। ऐसी अजीम औरत जो कि बहुत मुश्किल से दुनिया अजीम में आपको मिलेंगी, आज हम उनके इस मौके पे मौजूद थे और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ने उनको जो है खराज तहसीन पहुँचाया। सबने बेनज़ीर की सियासी ज़िंदगी पर तो नज़र डाली है, लेकिन दो पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेनज़ीर खुद लिखती है अपने बायोग्राफी में खुद लिखती है कि मैं पहले एक शई घर थी, लेकिन जब वो ऑक्सफोर्ड आई और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी तो तब वहाँ से वो बहुत इंस्पायर हुई। पहली फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ और रूही बानो का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे बुलाया और मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं इस प्रोग्राम में आऊँगी और ज़रूर आऊँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर एक बार फिर बन पाएगी या नहीं, ये सवाल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद भुट्टो और बेनजीर के जियाले और जियालियां आज भी भुट्टोइज्म का प्रचार करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इटली के शहर ग्वास्ताला में दूसरी सालाना महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इलामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान देकर आशिकाने रसूल के क़ुलूब रोशन कर दिए। तफ़सीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इटली के शहर गुआस्ताना में अल नूर इस्लामिक सेंटर की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुश्शान महफिल और मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नात खानों ने बारगाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियाए अकीदत पेश करके क़ुलूब रोशन कर दिए। कॉन्फ्रेंस से मारूफ आलमे दीन अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह ने ख़ुसूसी हिताब में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात में आने के बाद ही अंधेरे खत्म हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में तासुब और इंसानी हकूक की हकीकी मानों में अमलदारी कायम हुई। तुझे मिल गई एक खुदाई हलीमा कि है गोद में मुस्तफाई हलीमा, या ये क्या कम है तेरी बड़ाई हलीमा, जमाने के लब पर है माई हलीमा। और जो है आखिरी एक शाहकार कुदरत, वो सूरत तेरे घर में आई हलीमा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दुरूद सलाम पढ़ा गया और खुसूसी दुआ भी की गई, जबकि इंतजामिया की जानिब से शुरका के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जर्मनी के सनती हब फ्रैंकफर्ट में अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा फ्रैंकफर्ट के ज़रिए एहतमाम मिलाद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में जर्मनी के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं समेत जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मिलाद फेस्टिवल का बाकायदा आगाज मोहम्मद बाबर चिश्ती ने तिलावत कुरान पाक से किया। मिलाद का इनेकाद अंजुमन के बानी मोहम्मद बाबर चिश्ती और मशहूर समाजी शख्सियत सीनियर सहाफ़ी शब्बीर अहमद खोखर के ज़ेरे सदारत किया गया। इस मौके पर जर्मन यूथ पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद ताहा चीमा ने जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को जर्मन जुबान में खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमें रोशनी अता फरमाने के साथ हमें सही रास्ता दिखाती है। Es gibt ein kleines Stück Fleisch in eurem Körper. Wenn dem gut tut, dann ist euer Körper ganz gut. Aber ist es verdorben, dann ist euer ganzer Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Herz ist euer Abbild des Taten. Was ihr auf der Erde macht, wird alles vorgestellt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, wenn ein Diener eine Sünde macht, मिस्र से आए डॉक्टर तारिक अली ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। आज हम लोगों की यहाँ मौजूदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक की वजह से है।
in the Moschee in Masjid al-Salam in Wiesbaden. सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती, अलामा सफ्तर मजीद, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट समेत दीगर ने सीरत मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली गुफ्तगू की। Allah will alle Ibadat mit Liebe, mit Herzen, klein bisschen machen, aber mit Liebe und Herzen machen. Das hat mehr Bedeutung als 100 Jahre irgendwohin im Jungle Ibadat zu machen. अपनी किताबों में जिस अल्लाह के आखिरी नबी का हम जिक्र पढ़ते रहे हैं, ये सारे का सारा साजो सामान, ये सारे का सारा महल्ले वकू, ये सारे के सारे हालात इस चीज पे दलालत कर रहे हैं, अल्लाह के जो आखिरी नबी होंगे उनकी हिजरतगाह यही होगी। इस मिलाद फेस्टिवल को उर्दू और जर्मन जुबान में पेश करने की वजह से अहम मकाम हासिल है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलम इस्लाम और बिलखुसूस वतन अजीज पाकिस्तान में अमन व अमान और सलामती के लिए दुआ की गई। जर्मनी के शहर हैनोवर की मस्जिद गुलजार मदीना में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तरबियती नशिस्त में बच्चों को नमाज के तरीक़ाकार और दीगर दीनी उलूम पर दर्स दिया गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। तरबियती नशिस्त में हैनोवर, हैम्बर्ग, सेले, बर्लिन समेत दीगर इलाकों से आए पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तरबियती नशिस्त के दौरान फिजाएं दुरूद व पाक से गूंजती रहीं। गुलजार मदीना मस्जिद के कमेटी सदर चौधरी टिका खान समेत दूसरे उलमा और समाजी शख्सियात का कहना था कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके वो अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकते हैं। जो लोग हैम्बर्ग और बर्लिन से आए हमारी दावत पे, और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 3 दिन का अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। उनको हम दीन सिखाएंगे, दुनिया सिखाएंगे, और ये लोग जो दावत इस्लामी वाले हैं इनका मैं बहुत मशकूर हूँ मस्जिद गुलजार मदीना की तरफ से कि वो आके हमारे बच्चों को दीन की तालीम देंगे, उर्दू में, जर्मन में और इंग्लिश में। आज से एक तरबियती कोर्स, नमाज कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो रहा है, जो कि 3 दिन तक ये चलता रहेगा। और इस कोर्स में शिरकत करने के लिए हैम्बर्ग और बर्लिन से भी इस्लामी भाई जमा हुए हैं, और इंशाअल्लाह 3 दिन तक हम जो है वो नमाज कोर्स और दीगर सुन्नतें और आदाब सीखने की सादत हासिल करते रहेंगे। नमाज कोर्स की तरकीब है, 3 दिन का मदनी कोर्स हो रहा है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। नमाज के मसाइल, वज़ू के मसाइल और नमाज के मसाइल बहुत ज़्यादा हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, नमाज के काफ़ी तरीके सीखे, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मुझे मालूमात मिली हैं, काफ़ी नॉलेजफुल ये सारा रहा मेरे लिए। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी नई हदीस का पता लगा कि नमाज को अच्छे सुन्नत तरीके से, सही तरीके से पढ़ने का पता लगा। ख़ास तौर पे हमें इल्म सीखने का मौका मिल रहा है इन 3 दिनों में। उनका मजीद कहना था कि हर मुसलमान 5 वक्त की फ़र्ज नमाज बाजमात पाबंदी से अदा करे, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखें, अपने अंदर इस्लाम के मुताबिक तब्दीली लाएं, कुरान पाक की तिलावत और दुरूदो पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में मुनक्किद कराया जाता है, ताकि बच्चों में इस्लाम के शऊर को उजागर किया जाए और बच्चों में नमाज समेत दीगर अरकान इस्लाम की आगाही पर तरबियत हो सके। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के लिए जो विजन दिया था, आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अपने अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी बॉडी और कारकुनान के साथ बर्थडे जो है वो मना रहे हैं। PTI ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफार्म से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बर्थडे मनाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं। तमाम PTI के और तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अजीम कायद की
जो कुर्बानियां जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला है। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी उनकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 142वें योम पैदाइश पर उनकी मुल्क व मिल्लत के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए केक भी काटा गया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी के लीडर भारत पर बरस पड़े। कहा, अकलियतों पर बदतरीन मजालिम किए जा रहे हैं। खुद को सेकुलर कहने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। टोरंटो में हमारे नुमाइंदे दाऊद जान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। So when it comes to India, उत्थे गाँव गायें हैं जड़ी खाओ वो रिस्पेक्ट ज़्यादा। काओं को मारो, गाय को मारोगे तो सज़ा होएगी। सिख को मारोगे तो कोई सज़ा नहीं है, क्रिश्चियन को मारोगे तो कोई सज़ा नहीं है, मुसलमान को मारोगे तो कोई सज़ा नहीं है। इस करके ये जो घट गिनती अकलीयतां उन्हां दी रिस्पैक्ट है जिहड़ी ये दुनिया का चार्टर कर रहा। भारत इज़ येट टू मीट दैट गाइडलाइन। देयर इज़ नो साइन दैट भारत विल बी डूइंग दैट इन नियर फ्यूचर विद द टेररिस्ट गवर्नमेंट नाउ इन प्लेस। आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अमलों के होणगे नबेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। ये तो है कि इमरान खान नूं की लोड़ सी इस लांघे दी। ही वॉज अ गवर्नमेंट, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर नाउ, अते बहुत घालना घाल के बनया। इफ ही डिड दैट मीन ही रिस्पैक्ट्स द माइनॉरिटीज़ एंड इंडिया इज़ येट टू रिस्पैक्ट माइनॉरिटीज़। 30,000 तो वध सिख दिल्ली दे विच कतल किया गया। हुण एक मिनिस्टर नूं जदों सज़ा दी है ना, नाल जज कह रहा हुण तक इहनूं सज़ा तां नहीं मिल सकी क्योंकि कांग्रेस आ जिहड़ी इहदी पुष्टपनाई कर रही सी। वेयर इज़ माइनॉरिटीज़, वेयर आर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़? दे हैव टू प्रैक्टिस इट, नॉट जस्ट से इट। आई कैन से एनीथिंग आई वांट। आई एम अ Canadian and I observe these things. Well, I don't want to call that drama because I believe in things do happen in their own due course. But when politicians make it happen, that means they feel that. That means they respect that. This is what happened. 34 years of people going in and out in courts, and many courts exonerated him. All of a sudden now one court said, no, we cannot exonerate him. No. I mean, there's always some good judges around. But the point is, 30,000 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ नहीं क्योंकि मरवाया ਉਹ ਸੀ। मेरा मुनसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? पाकिस्तान की एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को सजा दिए जाने का मामला। बर्लिन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने फैसले की मजम्मत की। रहनुमाओं ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ मतीउल्लाह से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस तरह के साहब कभी भी हमारी मियाँ साहब के होते रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस सज़ा को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ मियाँ साहब बरी होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कुव्वतें हमारे कायद के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, हम उनके खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होंगे और हम अपने कायद के शाना बिशाना खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमारे कायद जो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो भी कदम उठाया, वोट को इज्जत का नारा लगाया, आज वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। एहतसाब होना चाहिए। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि यूरोप में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एहतसाब हो। अगर आपने एहतसाब करना है तो पनामा में जिन लोगों के नाम आए हैं उन सब का एहतसाब किया जाए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मारूफ सिंगर गैरी संधू ने अपने आयरलैंड के कॉन्सर्ट्स के हवाले से डबलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनका कहना था कि वो अपने फन के जरिए अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात डबलिन से फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। मारूफ गुलकार गैरी सिंधू ने डबलिन में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के साथ एक खूबसूरत शाम गुजारी। गैरी सिंधू का कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि वो अपने फन से दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ कर रखें और मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहें। इस मौके पर मौजूद दोनों ममालिक की कम्युनिटी ने भी खुशी का इजहार किया। इंडिया ते पाकिस्तान दे बॉर्डर खुल रहे ने ते लोग आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨਸ I think everyone है ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। It was such an honor to have Gary today here in Dublin at the conference and we're looking forward to having him next year in 2019. We love Gary. उनका मजीद कहना था कि जिस तरह अब पाकिस्तानी और इंडियन सिंगर्स यहाँ आयरलैंड में आकर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, इससे यहाँ मौजूद कम्युनिटी को भी एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। दोनों ममालिक को जोड़ने के लिए जिस तरीके से पंजाबी फोक सिंगर्स बैरून ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। जिस तरीके से गैरी संधू यहाँ पर आए हैं आयरलैंड में और पाकिस्तानी और इंडियन जो नसरात यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और दोनों ममालिक को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस पे उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।